हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे आप। आज का सेशन अपने किस पे होने वाला है? आज का सेशन लेके आऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें देखो क्या होने वाला है। जिन भाइयों का अगर सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है, ख्वाब है कि मेरे कंधे पे डबल स्टार लगे, है ना, लगता है ये भाई कंधे पे डबल स्टार लगना, वर्दी पहनना, हाँ क्या बात है ना। तो सीधी सी बात है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये सेशन बनाने से पहले मैंने इस वीडियो में इतनी मेहनत की है दोस्तों, मैंने मेरी तरफ से इसमें 100% दिया है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या सोचते हो। देखो, मैं जो भी आज आपको बुक बताने वाला हूँ, मैं उनका कोई पेड प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ दोस्त। ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट हो, अच्छी हो आपके लिए, और क्योंकि जो अच्छा होता है उसके लिए उसकी बातें होती है। ठीक है, वही बात है, जो बुक अच्छी होती है, जो जिस बुक से हम पर्सन पुटअप होते हैं, हम पेपर दे के आते हैं, बस उसी की बात तो हम करेंगे ना। ठीक है दोस्तों, ये बात है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि आज आपको मैं एसआई को लेकर के हर एक मतलब छोटी से छोटी बात बताने वाला हूं। अदर नहीं, फिजिकल वगैरह की बातें हम बाद में करेंगे। फिजिकल वाले भी कमेंट आए थे, वो बाद में करेंगे। जैसे ही पहले यही वीडियो हो जाए, इसमें आपको एक बार पूरा ऐसा देखना है कि हाँ मेरा सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। बस उसको लेकर के कुछ लोगों के साथ में मतलब कन्फ्यूज हो रहा है, तो उनका कन्फ्यूज आज मैं दूर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि वीडियो समझाने में टाइम लग सकता है और बुकलेट बताने में भी टाइम लग सकता है। आज आपको ऐसी ऐसी बुक बताऊंगा जिनमें आप एसआई का सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले कि एसआई है, एग्जाम नई भर्ती आने वाली है, तो उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात तो ये होगी, उसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जैसे मान लो जीके, जीएस और हिंदी। ठीक है, जीएस में सभी जीके के पार्ट आ जाएंगे और साइंस टेक वगैरह सब आ जाएंगे उसमें। ठीक है, हिंदी के 100% आएंगे और जीएस के 100% आएंगे। पेपर होगा कुल 400 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके। बात करते हैं अब सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस मैंने पहले ही टेलीग्राम पे भेज दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। जो प्रीवियस का पिछले साल का जो सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया, आप वो देख सकते हो दोस्त। हिंदी और इंग्लिश दोनों का, हिंदी और जीएस का दोनों का भेजा हुआ है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं इंग्लिश में समझ आ रहा ठीक है, नहीं आप हिंदी में भेज दूंगा, है ना। तो देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडियन पॉलिटी की। स्टार्ट करते हैं सेशन को। बुकलेट बताता हूँ आपको कौन कौन सी बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको हर एक के सब्जेक्ट के 2-3 बुक रेफर करूंगा, कोई एक आपके पास है तो सफिशियंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री की आपके पास जो भी बुक है, आपको इधर बुक भी दिख रही होगी स्लाइड में, आप बुक भी देख सकते हो, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री में क्या है, एनसीईआरटी, आरबीएससी, ठीक है, आपके पास हो तो, और अलग से, और अरिहंत की बुक। ये अरिहंत की बुक देखो, इंपॉर्टेंट बुक है अरिहंत की। मतलब अरिहंत की बुक में अब मैंने आपको चारों बुक रेफर की है, एक तो एनसीईआरटी, एक आरबीएससी, ठीक है, एक कौन सी, एक लक्ष्य की और एक अरिहंत की। अगर चारों बुक में से आपके पास एक भी है, मान लो आपके पास अरिहंत है, ये फिर आपके पास 2 बुक है, तो उनमें क्या करो, सबसे पहले आप सिलेबस को निकाल लो। सिलेबस में टॉपिक वाइज देखो भाई, इंडियन हिस्ट्री में कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इन बुक में जाओ, उस टॉपिक को ही पढ़ो, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। आपको मैं बुक बहुत सारी बताऊंगा, लेकिन उन बुक से आपके पास जो है ना मटेरियल, वो ही पढ़ना है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने जैसे पढ़ा, मैंने जैसे करेक्ट किया, उस हिसाब से मैंने बता रहा हूँ आपको, है ना, उसी हिसाब से बताऊंगा। एसआई का पेपर इतना हार्ड भी नहीं आता है दोस्त, इतना हार्ड नहीं आता, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। एनसीईआरटी की बुक आपके पास है, ठीक है, आरबीएससी की है, 10th 11th 12th की बुक आपके पास है, उसमें इंडियन हिस्ट्री अच्छे से दी हुई है। ठीक है, 9th 10th की बुक है तो उसमें अच्छे से दी गई है, आप इधर देख सकते हो, बुक को भी देख सकते हो। अरिहंत की बुक ला सकते हो। दूसरी बात करते हैं, इनमें आपको टॉपिक देखना है। बुक कितनी मोटी हो कितनी छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ उसमें टॉपिक देखना है। टॉपिक ये पूरा कवर हो रहा है तो हाँ ठीक है, उसको आप खुद की हैंडराइटिंग में लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो। अन्यथा आप अगर एक टॉपिक का अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वैकेंसी भी 6 महीने लगेंगे वैकेंसी के एग्जाम होने से। ठीक है, 6 महीने तक एग्जाम नहीं होगी, तो आप साथ साथ में ऐसा करो, फिर एक शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे इंडियन हिस्ट्री में आप कुछ भी बना लो, कैसे कुछ भी पढ़ रहे हो आप, पहला टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, मिडिल हिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हो आप, उसका एक टॉपिक बना लो, पहले छोटा सा शॉर्ट में बना लो उसको, एक पेज में, उसको आप रिवाइज कर लो। फिर एग्जाम हो गया आप, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो उसके बाद में।
शॉर्ट नोट्स की तरह, है ना। बाकी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा आपको, कुछ कुछ बीच बीच में आपके प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं। अब देखो आरबीएससी यहाँ काम आएगी आपके। आरबीएससी राजस्थान जो सब इंस्पेक्टर में है ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कल्चर के भी होते हैं, हिस्ट्री के भी होते हैं। हिस्ट्री कुछ कुछ होते, कम होते भी हैं, है ना। ज़्यादा फोकस करना है राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री पे। आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 9th-10th की या 6 से लेकर 12 तक जो बुक है, आप सुभाष आचार्य की देख सकते हो। ये मेरे गुरुजी हैं, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा दिन पढ़ा हूँ मैं भी इनसे। तो ये गुरुजी है, मतलब इनकी ये बुक आप आराम से रेफर कर सकते हो इस बुक को। जहाँ तक मैंने देखा इस बुक बहुत अच्छी बुक है ये, है ना। तो इस बुक में देख लो आप, 6 से आपके पास होगी, नहीं है तो देख लेना, ले आना आप, आपकी इच्छा। बाकी ये बुक सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, एक बात और, ये वीडियो सभी के लिए सफिशिएंट है, जो स्टार्टर है, मतलब स्टार्टिंग से तैयारी करने वाले उनके लिए भी है, और जो मतलब पहले तैयारी कर चुके हैं उनको कुछ बहुत कुछ आता भी है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो सफिशिएंट होने वाला है। क्योंकि जो मान लो आप पनोरमा पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ ही उसमें आएगा। पनोरमा पढ़ोगे तो आपने पहले पढ़ रखा तो पनोरमा आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। राजस्थान जीके के लिए बता रहा हूँ, है ना। राजस्थान हिस्ट्री आरबीएससी ओल्ड पेपर और न्यू जो बुक है या ओल्ड बुक है, दोनों पढ़नी है आपको, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की, है ना। उसमें कुछ टॉपिक चेंज है। और पनोरमा पढ़ो, पहले आप स्टार्टिंग से पढ़ो तो आरबीएससी पढ़ो, या आरबीडी की बुक आती है आप वो पढ़ लो। सुभाष सर की आती है आरबीडी की बुक, आप वो पढ़ लो, आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ठीक है। आरबीडी की बुक बहुत अच्छी है, आप 10 दिन में इसको पढ़ दोगे, आराम से याद भी हो जाएगी। मतलब लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज है, हर कोई समझ सकता है ना। फिर ज्योग्राफी बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी की। पहले बात कर लो आप इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी और एक सर है महेश बरवाल, उनकी आप बुक परचेज कर सकते हो अच्छा लगे तो। बाकी एनसीईआरटी बुक आप पढ़ सकते हो। और अपने जो 10th-12th की आती है आरबीएससी की, उसमें भी दिया होता है ज्योग्राफी। उसमें थोड़ी लैंग्वेज सही रहती है, नॉर्मल लैंग्वेज रहती है उसमें। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, स्कूल वाले बच्चे होते हैं, स्कूल लाइफ होती है, उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, एक नॉर्मल तरीके से दिया होता है, लैंग्वेज उससे अच्छी दी हुई होती है। तो जो स्टार्टर है एसआई की तैयारी करने वाले, 12th पास करते हुए या फिर पहले बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो बुक अच्छी रहेगी, सफिशिएंट रहेंगे, है ना, बहुत अच्छी रहेगी सच में। और राजस्थान आप ज्योग्राफी देखो तो आरबीएससी की बुक तो आपको लेनी है। मतलब मैं एक बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आरबीएससी की बुक है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी और सारी बुकें नहीं है, ठीक है। आरबीएससी की बुक और एटलस तो आपको ज्योग्राफी में सबसे पहले चाहिए। क्योंकि एटलस में क्या है कि मैपिंग आपको सबसे पहले आना चाहिए। मैपिंग आपको आ रहा है तो आप कोई भी औद्योगिक क्षेत्र आ गया जो भी है, आप कृषि क्षेत्र को देखोगे, मतलब जब तक आपको मैप अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे मान लो ज्योग्राफी आपकी वीक हो जाएगी, और वीक ही है अगर मैप नहीं आ रहा है तो, ठीक है, नॉर्मल बात है ये। तो मैपिंग तो आपको अच्छे सीखना है। फिर पॉलिटी की बात करते हैं, राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, आरबीडी की बुक भी अच्छी है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एनसीईआरटी भी आप ऐड कर सकते हो। जिन लोगों के पास मैं 3-4 ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर एक भी आपके पास में है तो आप सिलेबस को निकालो, उसी में से पढ़ो। कोई आपको ऑनलाइन क्लास लेने की, परचेज करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपके पास वो बुक है, बहुत सफिशिएंट है, मतलब अच्छी बुक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी लक्ष्य की बुक है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। राजस्थान पॉलिटी आरबीएससी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, आरबीएससी तो जरूर पढ़ना है। देखो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी जरूरी है आपको। और क्या पढ़नी है, आरबीएससी पढ़नी है ना। ये तो बात हो गई अपनी राजस्थान पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह की। अब देखो साइंस एंड टेक की बात करता हूँ। साइंस एंड टेक के में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, मैंने आरपीएससी का देखा है पहले पेपर बहुत सारे। उसमें क्या है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी कि करंट अफेयर्स में जितना साइंस एंड टेक आती है ना, टेक्नोलॉजी आती है ना, मतलब वो करंट वाली आती है। तो करंट आपको क्रोनोलॉजी से पढ़ लेना है, बाकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे वाले अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, वहाँ से आप इंटरैक्टिंग कंटेंट बना लो। क्रोनोलॉजी अच्छी लगे तो उसको पढ़ लो, मंथली आती है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से आप पढ़ोगे आपकी इच्छा है। बाकी आपको 2 चीज़ रेफर कर रहा हूँ मैं, आपकी जो अच्छी है वो ले सकते हो ना। और साइंस में एक बात ध्यान रखना, पहले वाले पेपर देखे मैंने, उसमें साइंस में से क्या पूछते हैं ज़्यादातर, डिजीज, रोग, ठीक है, रोग पूछते हैं, डिजीज पूछते हैं, और दूसरी बार विटामिन, ठीक है, विटामिन पे फोकस करना है, डिजीज और विटामिन दोनों पे फोकस करना है।
इन 2 को रट लोगे, साइंस का काम खत्म, है ना। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आप सेंट्रल की इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी इको पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादा परसेंट पुटअप नहीं होते हैं, ठीक है। आप देख लेना, पेपर भी मैं सोल्व करवा दूंगा। इंडियन इको इतनी नहीं पूछते हैं, 5-2-4% पूछ लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, नहीं भी पढ़ना चाहते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो मैं आपको इको तो पूरा मैं करवा दूंगा, इको में से बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। लगभग इको से मैं पूरा करवा दूंगा, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये पक्की बात है मेरे दोस्त, है ना। इको के मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा आराम से। टेलीग्राम मैंने अभी बनाया, क्रिएट किया ये ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, है ना। इको की बात हो गई। और इको सर्वे में आप क्या करोगे, स्पिन बोर्ड की एक आती है इको सर्वे की बुक, है ना, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की एक बुक आती है, छोटी सी आती है, 40-50 रुपये की आती है, वो ले सकते हो, है ना। उससे बाहर नहीं जाते हैं, बहुत बार देखे हैं मैंने आरएस का पेपर भी दिया है, तो उसमें पूरे पर्सन उसी में से पुटअप हुए, अच्छा पेपर गया है मेरा, है ना। और एसआई में भी उसी में से बहुत सारे पूछे गए हैं। ये बात आपको याद रखनी करंट की। अब देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, मैथमेटिक्स रीजनिंग में 4-5% आते, ज़्यादा आपको इसमें पुटअप करने की आवश्यकता नहीं है, और मतलब परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैथ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, रीजनिंग हर कोई कर देता है, नॉर्मल रीजनिंग आती है उसमें। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ आप कहाँ से पढ़ोगे, मैथ कहाँ से पढ़ोगे, माथुर साहब से पढ़ सकते हो, उनकी बुक है वो ले सकते हो आप, ठीक है। रीजनिंग के लिए यूएस शेखावत जी की ले सकते हो, वो भी अच्छी बुक है, दोनों अच्छी बुकें हैं ना, अगर पढ़ना चाहो तो। बाकी इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करो तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जहाँ अपने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहीं अपने ज़्यादा पढ़ेंगे। राजस्थान जी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इको सर्विस आते हैं तो वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट आते हैं वो पढ़ो, ठीक है। आराम से मेरी बात समझते जाना आप। सेशन बता रहा हूँ ना, अच्छा होगा, बहुत अच्छा सेशन होगा आज का अपना, अगर समझते हो तरीके से तो। अब देखो मेन टॉपिक आ गया अपना, किसका, हिंदी का। हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है मेरे भाई, हिंदी का वेटेज इतना रहता है पूछो मत। अब देखो हिंदी में आपको मैं एकदम सही बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, शुरुआत से तैयारी कर रहा है, पहली बार तैयारी कर रहा है, अभी स्टार्ट ही किया है, उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, 9th-10th की बुक पढ़ो आरबीएससी की, उसको 1-2 बार रिवाइज करो, ठीक है। पढ़ने के बाद में फिर क्या करना आपको, अगर वो आपने पढ़ ली, मान लो उसमें आपने 20 दिन लगा दिए, फिर क्या करना है, हिंदी में मानस पब्लिकेशन आती है एक, ठीक है, बुक आती है, आप वो लो, ठीक है, उसको पढ़ लो। ये 2 बुक सफिशिएंट है। फिर भी आपके ऐसे सोच रहे हैं क्या मेरे को कुछ और पढ़ना चाहिए इसमें, है ना। देखो एक बात बताऊँगा छोटी सी, आपको है ना ज्ञानी तो बनने की आवश्यकता है नहीं, बस अपने को तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसके लिए क्या करना है, कुछ ऊपर से देखना है भाई, हाँ ये पब्लिकेशन ठीक है तो आप हम इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है, मानस पब्लिकेशन पढ़ सकते हो आप। फिर देखो सबसे बेस्ट बुक आती है आरबीडी की, अच्छी बुक आती है। आप बोलोगे आप आरबीडी ले रहे हो आज, तो आरबीडी बुक अच्छी आती है सच में, शिवाजी सर की अच्छी बुक आती है वो एकदम। फिर लास्ट में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, आप स्टार्टर से बहुत ज़्यादा आगे चले गए कि हाँ मेरे को तो हिंदी सब कुछ आती है, फिर आप सबको साइड में करो, फिर पढ़ो राघव प्रकाश सर की, ठीक है, उनकी बुक पढ़ लो। फिर आप उनमें थोड़ी सी स्टार्टिंग से तो पढ़ना मत, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है आपके, मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगी, है ना। हिंदी की बात हो गई। अब बात रही करंट अफेयर की, सबसे मेन मुद्दा करंट अफेयर का भी रहता है, ठीक है। करंट से टेक के, साइंस के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं करंट के, योजनाओं के, वो सारे करंट से आते हैं, है ना। करंट को वेटेज आप अपने को ज़्यादा देना दोस्त, है ना, करंट पे फोकस रखना है। और करंट भी कहाँ पढ़ना है, करंट भी मैं डाल दूंगा, करंट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये दोनों। इकोनॉमिक वहीं से पूछते हैं इकोनॉमिक सर्वे वाले, और करंट कहाँ से पूछते हैं, करंट भी जो मतलब ताज़ा चल रहा है ना अभी, करंट भी वही पूछेंगे। ऐसा बात अलग है, अभी सीईटी में पूछा वो बात अलग है कि भाई सीईटी में पहले से पूछ लिया, लेकिन आरबीएससी बोर्ड इतना हार्ड नहीं कराती है पेपर, आज तक मैंने दिया है इसलिए बता रहा हूँ। तो आरपीएससी में क्या है कि जो पेपर पहले आ चुका है कुछ प्रश्न उसमें से आ जाते हैं, है ना। आप मूमल से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हो, करंट अफेयर मंथली 6 मंथ का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करंट मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, अभी कुछ मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से कम करवा रहा हूँ, बाकी और अच्छा करंट आपको मैं करवा दूंगा। अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अगर आप इतनी सारी मतलब सिलेबस को पढ़ के, बुक को पढ़ के, उसके बाद में अगर एक चीज़ नहीं करते हो तो ऐसे मान लो वो आपका किया धरा है ना स्टार्टिंग वाला, वो है ना 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है
कि मान लो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं किए, अभी आपने सीटी में देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन पहले से पूछ लिए हैं, जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वही उठा के डालें बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आपको मैं सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप सभी दोस्तों का सपोर्ट रहा तो वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं करवा दूंगा, अच्छे से करवाऊंगा, बोले पूरे डिटेल से करवा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया जो भी है, उसके बाद में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शनों का वर्णन भी अच्छे से करवा दूंगा दोस्त, अगर आपकी सपोर्ट हो, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। पूरे पेपर आरपीएससी के और अधीनस्थ बोर्ड के भी सही है, वो पूरा जीके तो एक ही आता है, दोनों में से करवा दूंगा, है ना। टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, भाई का फ़ोन भी आते हैं, 2-3 भाई का फ़ोन भी आया था, टेस्ट सीरीज किसके लिए हम, आपने किसके ली थी भाई, ये बात तो है नहीं। टेस्ट सीरीज देखो मैंने तो कभी ली नहीं है, हाँ इतना जरूर है मैंने पहले पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में क्या किया, मार्केट से एक मॉडल पेपर लिया है, उसमें से मैंने एक बार जांच कर ली मेरी, भाई हाँ मैं कितना पानी में हूँ कितना बाहर हूँ, एक बार पहले देख लो उस चीज़ को। भाई आपको एक मॉडल पेपर लिया हो, अब एग्ज़ाम से मान लो 10 दिन 20 दिन पहले बचे हैं, एग्ज़ाम के 20 दिन बचे हैं, तो आप उससे पहले एक मॉडल पेपर लियो 50-20 रुपये का, उसको एक बार सोल्व कर दो, 5-10 मॉडल पेपर आते हैं उसमें, उसको सोल्व कर दोगे तो अपनी जांच खुद कर लोगे उसमें, टेस्ट सीरीज में क्या करोगे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा देख लेना दोस्त, कोई मना करने की बात नहीं है इसमें, लेकिन ये शेड्यूल मैंने जो आपको बताया ना आज, शेड्यूल वास्तव में है ना बहुत अच्छा शेड्यूल है, आप एक बार देख लेना यार। जो आपके पास ये नहीं कि सारी बुक भी लेके आओ, मैंने जो बताई है ना, इनमें से अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट की एक बुक भी है ना तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई इसमें। और तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है हिंदी में, वो आपको कुछ नहीं रटने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसका, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी क्यूरी है सब इंस्पेक्टर को लेकर के तो दोस्त कमेंट जरूर करना, आप टेलीग्राम पे सीधे मैसेज भी कर सकते हो, आपका उसका रिप्लाई भी मिलता है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त करते भी हैं, उनको रिप्लाई भी मिलता है, ठीक है। बाकी जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करता हूँ भाई, है ना। तो आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, अदरवाइज आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। ये सारी बुक्स मतलब सुबह से मैं ये देख रहा था भाई कौन सी बुक कैसी है, उसके हिसाब से मैं आप सभी के साथ रेफर करूँ इस चीज़ को, है ना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मिलते हैं भाई। हैंड राइटिंग कंटेंट भी आपको मैं वही प्रोवाइड करा दूंगा ना, वहीं उपलब्ध करा दूंगा। हैंड राइटिंग कंटेंट जो टॉपिक लिखता हूँ वो वही डाल देता हूँ ना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है बार बार, आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।